आज दिनांक 22 फरवरी 2021, कार्यपत्रक 89, विषय हिंदी और हमारा उपविषय है आज व्याकरण का वाच्य। वाच्य के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि जिस वाक्य में किस के कार्य को प्रधानता दी जाती है, कर्ता के, कर्म के या भाव को, तो उसी के अनुसार वाच्य होता है। अगर कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जा रही है, कर्ता को महत्व दिया जा रहा है, तो वहाँ कर्तृवाच्य। अगर कर्म को महत्व दिया जा रहा है तो कर्मवाच्य। और कर्ता और कर्म दोनों के कार्य को निरस्त करके भाव को प्रधानता दी जा रही है तो वहाँ पर भाववाच्य होता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम वाच्य का अभ्यास करेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके प्रयोग के आधार पर कर्ता, कर्म, उसका प्रयोग का आधार कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। अब नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही वाच्य पहचान कर विकल्प चुनिए। अब पहला वाच्य है कि चलो अब खेला जाए। कि चलो अब खेला जाए। तो यहाँ पर ना तो कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जा रही है, ना कर्म को। चलो अब खेला जाए, तो यहाँ भाव को प्रधानता दी जा रही है। और ये देखो, जा जो हमारी क्रिया है उसी का ये रूप जाए, ये प्रयोग हुआ है, खेला जाए। और जो हमारा ये क्रिया है ये अन्य पुरुष के अकॉर्डिंग है और एक वचन है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं, चलो अब खेला जाए, क्योंकि कर्ता और कर्म दोनों ही नहीं है इसके अंदर, तो खेला जाए, चलो अब खेला जाए, इसमें भाव को प्रधानता दी जा रही है, तो ये भाववाच्य होगा। अगला है वह खाना खाकर चला गया। तो अब वह चला गया, तो क्रिया जो है देखो, वह चला गया, क्रिया कर्ता के अनुसार हो रही है, कर्ता वह है और वह चला गया। अगर ये इसके अकॉर्डिंग है, चला गया, तो ये जो वाक्य है इसमें कर्ता को प्रधानता दी जा रही है कि वह चला गया। खाना खाकर ये कर्म है, लेकिन इसको प्रधानता देने की बजाय उसके जाने को प्रधानता दी जा रही है कि वह चला गया। अब वो खाना खाकर गया या कुछ और काम करके गया, इससे संबंध नहीं है कि वह खाना खाकर चला गया, तो वह चला गया, तो यहाँ पर कर्तृवाच्य होगा। अगला है कि प्रेमचंद द्वारा गोदान लिखा गया। तो अब अगर हम इसको ऐसे बोलें कि प्रेमचंद ने गोदान लिखा, तो वहाँ पर हम कर्ता के कार्य को प्रधानता दे रहे हैं, लेकिन प्रेमचंद द्वारा क्या लिखा गया? गोदान लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये कर्म जो है इसको प्रधानता दी जा रही है कि प्रेमचंद द्वारा गोदान लिखा गया, प्रेमचंद द्वारा कहानी लिखी गई, प्रेमचंद द्वारा कविता लिखी गई, और जो है ये क्रिया भी हमारी उसी के अकॉर्डिंग हो रही है। तो यहाँ पर हमारा होगा कर्मवाच्य कि प्रेमचंद द्वारा क्या लिखा गया? तो गोदान लिखा गया, तो यहाँ पर कर्म को प्रधानता दी जा रही है। अब है कथावाचक द्वारा गीता का रहस्य समझाया गया। अब क्या समझाया गया? गीता का रहस्य, ये हमारा कर्म है और इसको प्रधानता दी जा रही है। अब देखो, कथावाचक ने गीता का रहस्य समझाया, अगर इस तरह से होता तो हम उसको कृतवाच्य बोलते, लेकिन कथावाचक द्वारा गीता का रहस्य समझाया गया। क्या समझाया गया? गीता का रहस्य, तो यहाँ पर भी हमारा कर्मवाच्य होगा। अब उसके द्वारा कैप्टन की देशभक्ति का सम्मान किया गया। तो क्या किया गया? जो है देशभक्ति का सम्मान। तो यहाँ पर भी उसने कैप्टन की देशभक्ति का सम्मान किया, अगर इस तरह से होता तो हमारा कृतवाच्य होता। तो ये है उसके द्वारा कैप्टन की देशभक्ति का सम्मान किया गया। तो क्या किया गया? देशभक्ति का सम्मान किया गया, तो यहाँ पर भी हमारा कर्मवाच्य होगा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट वाच्य के बारे में कि क्रिया के जिस रूप के आधार पर यह पता लगे कि प्रयोग का आधार उसका कर्ता है, कर्म है या भाव है, किसको प्रधानता दी जा रही है, वहाँ पर हम वो जो है वो वाच्य कहलाते हैं। तो ये थी आज की वर्कशीट। आप इसको अब हल कर लीजिए। धन्यवाद।